हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। एक खिलाड़ी जिसके नाम पर लगातार चर्चा हो रही है। जी हां, सोशल मीडिया का बाजार भी गर्म हो चुका है और कहीं ना कहीं ये बाजार तब गर्म हुआ जब इस खिलाड़ी ने खुद से ही मीडिया के सामने आकर बातचीत कही, अपनी बातों को रखा है। जी, हम बात कर रहे हैं विकेट कीपर रिद्धिमान साहा का। जी हां, रिद्धिमान साहा ने भारतीय टीम के वर्तमान कोच राहुल द्रविड़ और भारतीय टीम के वर्तमान कोच के साथ साथ बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को लेकर जो वाकई जिन बातों का खुलासा किया, उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार रिद्धिमान साहा के इस बयान पर चर्चाएं हो रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि कल भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा टी20 मुकाबला जीत लिया और जीत के बाद जब भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया के सामने बातचीत करने के लिए आए, तब मीडिया के इस तरफ से पहला सवाल जो है वो इसी खिलाड़ी यानी रिद्धिमान साहा की तरफ से किया गया, रिद्धिमान साहा को लेकर किया गया। और पहला सवाल यही था कि रिद्धिमान साहा को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर आपका क्या कहना है, तो चलिए बताते हैं कोच राहुल द्रविड़ ने क्या कुछ कहा है। राहुल द्रविड़ ने जिन बातों का जिक्र किया वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले राहुल द्रविड़ ने कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं, जिस तरीके से भारतीय टीम के लिए उन्होंने योगदान दिया है रिद्धिमान साहा ने, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें थी वो मैंने सोचा, यानी राहुल द्रविड़ ने सोचा कि वो डायरेक्ट रिद्धिमान साहा को बता दी जाए। और इसी क्रम में उन्होंने रिद्धिमान साहा से कहा कि अब आप रिटायरमेंट के ऊपर विचार कीजिए। आपका जो खेलने का जो वक्त था वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो रहा है और आप रिटायरमेंट के ऊपर विचार कीजिए। और राहुल द्रविड़ ने यह भी कहा कि मैं नहीं चाहता था कि ये बात जो है रिद्धिमान साहा को एक किसी मीडिया के थ्रू पता चले, मीडिया में खबर ये आए उसके बाद रिद्धिमान साहा को पता चले, इसलिए मैंने रिद्धिमान साहा से मिलकर ये बात कही थी। उन्होंने इस बात की हामी भरी है कि हाँ, मैंने कहा था रिद्धिमान साहा को ये बात कि आप अपने खेल को यानी रिटायरमेंट के ऊपर विचार कीजिए। और साथ ही साथ राहुल द्रविड़ ने यह भी कहा कि अब हम एक नया और युवा विकेट कीपर की तलाश में हैं लगातार, और उसकी कमी जो है वो ऋषभ पंत लगातार पूरी कर रहे हैं। और उन्होंने अपने खेल से टीम में जो है स्थान पक्की कर ली। और साथ ही साथ राहुल द्रविड़ ने कुछ वाक्यों का और जिक्र किया, वो भी आपको बता दें। राहुल द्रविड़ ने कहा कि देखिए, हम टीम सिलेक्शन भी करते हैं, प्लेइंग 11 सिलेक्शन भी करते हैं, तो हम उन खिलाड़ियों से जाकर बात करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है प्लेइंग 11 में। तो कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ ने इस बात पे हामी भरी और कहा है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे हर फैसले जो है वो खिलाड़ियों को पसंद ही आए, तो उनकी नाराजगी भी जाहिर होती है और नाराजगी जाहिर करने का हक सभी को है। इसी क्रम में ये रिद्धिमान साहा की बात को लेकर राहुल द्रविड़ ने कहा कि आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कहे गए बातों को रिद्धिमान साहा कहीं ना कहीं सम्मान की तरह देखेंगे। और हम नहीं चाहते थे कि मीडिया के थ्रू रिद्धिमान साहा को इन सब बातों का पता चले, इसलिए हमने डायरेक्ट मिलकर उनसे ये बातचीत कही थी। और जो आने वाले भविष्य में यानी भविष्य में जो है वो रिटायरमेंट को लेकर भी इन्होंने कहा था कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए, इस पे भी हामी भरी है राहुल द्रविड़ ने। और कहीं ना कहीं भविष्य में विकेट कीपर के तौर पे जिस खिलाड़ी का जिक्र राहुल द्रविड़ ने किया वो है ऋषभ पंत। जो द्रविड़ ने कहा कि ऋषभ पंत अब जो है भारतीय टीम में विकेट कीपर के तौर पे अपनी जगह बना चुके हैं। और तो कुल मिलाकर बातचीत यही निकलकर सामने आई कि राहुल द्रविड़ को लेकर जो साहा ने बयान दिया था उस पर राहुल द्रविड़ ने कहा कि मैंने ये बात कही है। और इसके बाद साहा से राहुल द्रविड़ ने यह भी उम्मीद की कि उनके कहे गए बातों को कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में सम्मान की नजर से रिद्धिमान साहा देखेंगे। तो ये थी अपडेट रिद्धिमान साहा को लेकर, लगातार सुर्खियों में है रिद्धिमान साहा जब से बयान दिए हैं, तो हमने सोचा कि ये अपडेट आई है आपको बता दी जाए। तो चलिए, अगर आपको ये अपडेट और ये वीडियोज पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।